Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in neutral or faintly alkaline solution, 8 moles of permanganate anion quantitatively oxidize thiosulfate anions to produce X moles of a sulfur containing product. The magnitude of X is. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में परमैंगनेट एनायन जिसका फॉर्मूला होता है MnO4 माइनस, वो रिएक्ट करता है थायोसल्फेट एनायन जिसका फॉर्मूला होता है S2O3 माइनस, और हमें रिजल्ट में मिलेगा MnO2। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन गिवन है। सो उसमें MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है और साथ में SO4 माइनस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सो हम इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO2 में। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यानी कि हम यहाँ पे 2H2O ऐड कर देंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4H+ ऐड कर देंगे, यानी अब एटम्स बैलेंस हो गए। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है -1 + 4 यानी कि 3, और यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। सो हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इस हाफ रिएक्शन की MnO4 माइनस + 4H+ + 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू MnO2 + 2H2O। इसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी स्पीशीज है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है वो है S2O3 माइनस कन्वर्टिंग टू SO4 माइनस। यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, जिसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने X अज्यूम कर लिया। सो 2X - 6 = -2, यानी कि X = +2। सिमिलरली यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। सो अगर हम सबसे पहले सल्फर एटम को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि इस तरफ 2 सल्फर एटम है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे 3, यानी कि हमें यहाँ पे 5H2O ऐड करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 10H+ लिखेंगे। अब हमारे एटम्स बैलेंस हो गए। अगर हम यहाँ पे नेट चार्ज देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज है -4 जो कि इनके कारण है, +10 जो कि हो जाएगा 6, और इस तरफ है -2। सो हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। सो फाइनली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं S2O3 माइनस + 5H2O कन्वर्टिंग टू 2SO4 माइनस + 10H+ + 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा, लेकिन हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो नेट चेंज या लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होना चाहिए। सो इसके लिए हमें इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 3 से, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो सके। सो इस स्टेप को करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे एंड देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 8 टाइम्स MnO4 माइनस प्लस, यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 × 4 32H+ प्लस यहाँ पे 3S2O3 माइनस प्लस 15H2O कन्वर्टिंग टू, यहाँ पे आ जाएगा
8 MnO2 प्लस 16 H2O और इस तरफ से 6 SO4 2 माइनस प्लस 30 H प्लस। सो अब हम देख सकते हैं कि हम वाटर और H प्लस को अगर कैलकुलेट करें तो वो जाएंगे 8 MnO4 माइनस प्लस 3 H2O3 2 माइनस प्लस 2H प्लस, क्योंकि 32 माइनस 30 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 15 H2 है और यहाँ 16 H2 है। सो जो नेट रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 MnO2 प्लस H2O प्लस 6 SO4 2 माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम मेंशन किया गया है। सो हमें यहाँ पे H प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे OH माइनस की रिक्वायरमेंट है। सो हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे 2OH माइनस और इस साइड भी 2OH माइनस ऐड कर देंगे। सो हमारा जो नेट रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 MnO4 माइनस प्लस 3 H2O3 2 माइनस प्लस 2 H2O, क्योंकि H प्लस और OH माइनस H2O बन जाएंगे, कन्वर्टिंग टू 8 MnO2 प्लस H2O प्लस 6 SO4 2 माइनस प्लस 2 OH माइनस। अब यहाँ से वाटर को अगर हम नेट रिजल्ट में काउंट करें सो फाइनली जो हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन बनेगी MnO4 माइनस और H2O3 2 माइनस के रिएक्शन से वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी 8 MnO2 प्लस 6 SO4 2 माइनस प्लस 2 OH माइनस। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 8 मोल्स ऑफ पर मैंगनेट एनायन है स्टार्टिंग में। सो हमें फाइंड आउट करने x मोल्स ऑफ जो फाइनल सल्फर का प्रोडक्ट बन रहा है। सो हम देख सकते हैं कि अगर हमने 8 मोल्स MnO4 माइनस आयंस लिए हैं तो फाइनली हमारे पास 6 मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट जो कि सल्फेट है वो फॉर्म हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 एज 6 मोल्स सल्फेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।